यहाँ जवान का बिंदु है, यहाँ किसान का बिंदु है, यहाँ महिलाओं का बिंदु है, यहाँ नौजवानों का बिंदु है, यहाँ बेरोजगारी का बिंदु है, यहाँ मुसलमानों का बिंदु है, यहाँ हिंदू भाइयों का बिंदु है, यहाँ मुस्लिम। और इस न्याय यात्रा से देश में एक मैसेज जा रहा है। देश का नौजवान, देश का किसान समझ रहा है कि अगर देश को बचाना होगा तो कांग्रेस को लाना होगा। अगर देश में कांग्रेस नहीं होगी तो देश बचने वाला नहीं है। देश 10%, 5% उन उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा जिनके हाथों से इस देश की सरकार चल रही है। लोग कहते हैं कि आज राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य की बात भाजपा वाले करते हैं। अब इसमें राम राज्य नहीं स्थापित हो गया। 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हुई और आज भी आप बोल हमारे सनातन धर्मी जो भाई है, जो हिंदू धर्म हमारा है, उनके 4 शंकराचार्य क्यों नहीं उस मंदिर की उसमें उद्घाटन में आए हैं। अब बाबरी मस्जिद थी, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस खिलवाड़ के जब लोगों की आंख खुलेगी तो उनको कोई और याद नहीं आएगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी याद आएगी। और ये अंग्रेज गोरे तो चले गए, काले अंग्रेज हमारे बीच में आ गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराओ और देश बांटो की राजनीति करते हैं। और कोई करोड़ों का रोजगार बता रहे कि हमने दिया है, कई नौकरियां दी हैं, कई संस्थान बनाए रखे हैं। उसके अग्निवीर लाखों की तादाद में दिल्ली पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निवीर जो अग्निवीर की ट्रेनिंग दे चुके हैं, क्यों नहीं मीडिया दिखा रही आपकी। एक पुलिस की सिपाही की भर्ती के लिए 50 लाख। और जब मैंने उनकी डिग्रियों को देखा, उससे पूछा तो बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी, मतलब जो एजुकेशन उसमें मांगी गई है उससे भी ज्यादा एजुकेटेड लोग इस नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। 50 अगर ये रोजगार दिए होते तो 50 लाख बच्चे इस उत्तर प्रदेश के फार्म ना भरते। इकट्ठा मैं किसान हूँ, यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का होता था उसको 40 किलो का कर दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज समय कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आया हूँ, लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पर हमारे साथ कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनकी आज एक मीटिंग भी थी। क्या मीटिंग थी, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, क्या नाम? मेरा नाम नज़ाकत अली कम्बोर है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी का, पश्चिम यूपी का रहने वाला हूँ। आज कैसा क्या कांग्रेस पार्टी के अकॉर्डिंग कार्यक्रम था आपका? आज कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम ये था कि 16 तारीख को बिहार और यूपी के बॉर्डर जिला चंदौली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी की आने वाली है। उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ तमाम पीसीसी सदस्यों को और एआईसीसी सदस्यों को बुलाया गया था। उसी की तैयारी में प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने और उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी ने और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अजय माकन जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष अनुराधा मोना मिश्रा जी और तमाम लोगों ने यहाँ हमको दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कि किन किन बिंदुओं पर आपकी बात चर्चा हुई यहाँ पर मीटिंग के संबंधित में? देखिए, बिंदुओं की तो देखिए, मेरा तो कहना ये है कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। बिंदु थोड़ी, 1000 बिंदु। इन 10 सालों में इतनी समस्याएं देश में खड़ी हो गई है, इतनी नफरत देश में फैला दी है, इतनी बस बता ही नहीं सकते कौन सी समस्या कहाँ से शुरू की जाए। आप बिंदु की बात कर रहे हैं, एक बिंदु हो तो बताया जाए। यहाँ जवान का बिंदु है, यहाँ किसान का बिंदु है, यहाँ महिलाओं का बिंदु है, यहाँ नौजवानों का बिंदु है, यहाँ बेरोजगारी का बिंदु है, यहाँ मुसलमानों का बिंदु है, यहाँ हिंदू भाइयों का बिंदु है, यहाँ मुस्लिमों मंदिर का बिंदु है, यहाँ हिंदू मस्जिद का बिंदु है। कौन से बिंदु पे बात करें? इस 10 सालों में ऐसा देश के अंदर माहौल पैदा किया गया है जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ था। और आज राहुल जी को उस देश को बचाने के लिए 10 सालों में देखा कि कहीं भी कुछ सही नहीं हो रहा, तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी लेकर निकले हैं। और इस न्याय यात्रा से देश में एक मैसेज जा रहा है। देश का नौजवान, देश का किसान समझ रहा है कि अगर देश को बचाना होगा तो कांग्रेस को लाना होगा। अगर देश में कांग्रेस नहीं होगी तो देश बचने वाला नहीं है। देश 10%, 5% उन उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा जिनके हाथों से इस देश की सरकार चल रही है। लोग कहते हैं कि आज राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य की बात भाजपा वाले करते हैं। अरे राम राज्य का किरदार देखिए। आप राम के नाम को बदनाम करते हैं, सीता मैया को बदनाम करते हैं। रामचंद्र भगवान ने कुर्सी पाने के लिए किसी का कत्ल नहीं किया था। रामचंद्र भगवान ने कुर्सी पाने के लिए किसी मंदिर को या मस्जिद को नहीं तोड़ा था। रामचंद्र भगवान ने कुर्सी पाने के लिए कहीं बलात्कार नहीं कराया था। रामचंद्र भगवान ने कुर्सी पाने के लिए सौतेली माँ का वचन निभाया था। रामचंद्र भगवान ने कुर्सी पाने के लिए 14 साल का वनवास काटा था और अपने सौतेले भाई को राजगद्दी पर बिठाने का काम किया था। रामचंद्र भगवान के राज में हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का कोई रगड़ा नहीं होता था। क्या कहते हैं आप, इसमें राम राज्य नहीं स्थापित हो गया? 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हुई और आज फिर आप बोल रहे हैं राम राज्य की स्थापना नहीं हुई।
अगर राम राज की स्थापना होती, हमारे सनातन धर्मी जो भाई हैं, जो हिंदू धर्म हमारा है, उनके 4 शंकराचार्य क्यों नहीं उस मंदिर की उसमें उद्घाटन में आए हैं? उन्होंने कह दिया है ये किसी धर्म के मंदिर का उद्घाटन नहीं, बल्कि ये उद्घाटन तो राजनीतिक उद्घाटन है। और सबसे बड़ा झूठ बीजेपी वालों ने बोला, जहां बाबरी मस्जिद थी वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर का निर्माण किया गया है, मगर मंदिर का निर्माण तो वही होना था। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब लड़ाई बाबरी मस्जिद की मंदिर के लिए हो रही थी तो रामचंद्र जी का मंदिर वहां क्यों नहीं बना जहां मस्जिद थी? 3 किलोमीटर दूरी पर क्यों बनाया गया? ये देश की आस्था के साथ, देश के हिंदू भाइयों की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और इस खिलवाड़ के जब लोगों की आंख खुलेगी तो उनको कोई और याद नहीं आएगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी याद आएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम सोशल मीडिया कह रही है, तमाम लोग कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं तो उनकी सुनी हुई बात कह रहा हूं। मगर अफसोस की बात है, उसके बावजूद भी हमारे इस देश के नौजवान का और किसान का और आवाम की आंख खुलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, आंख खोलो और इस देश को बचा लो। जो अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह ने अपने आप की, अपने जान की आहुति देकर इस देश को बचाने का काम किया था, गुलामों को, अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने का काम किया था। अंग्रेज गोरे तो चले गए, काले अंग्रेज हमारे बीच में आ गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराओ और देश बांटो की राजनीति करते हैं, और कोई काम उनका नहीं है। जिस प्रकार आप कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, करोड़ों का रोजगार बता रहे कि हमने दिया है, कई नौकरियां दी हैं, कई संस्थान बनाए रखे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पूरा देश का रोजगार दिया। अग्निवीर लाखों की तादाद में दिल्ली पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निवीर, जो अग्निवीर की ट्रेनिंग दे चुके हैं, क्यों नहीं मीडिया दिखा रही है आपकी? आप रोजगार की बात कर रहे हैं। 62,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, जिसके मुख्यालय पर लखनऊ में मैं खड़ा हूं, 50 लाख लोग आवेदन करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना रोजगार इन लोगों ने दिया है। 50 लाख और आवेदन, तो ये इस बात की दलील है कि रोजगार कहां पहुंच चुका है। एक पुलिस की सिपाही की भर्ती के लिए 50 लाख, और जब मैंने उनकी डिग्रियों को देखा, कुछ से पूछा, तो बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी, मतलब जो एजुकेशन उसमें मांगी गई है उससे भी ज्यादा एजुकेटेड लोग इस नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। तो आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर ये रोजगार दिए होते तो 50 लाख बच्चे इस उत्तर प्रदेश के फॉर्म ना भरते। आज किसानों की बात को देख लीजिए। यूरिया का कट्टा, मैं किसान हूं, यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का होता था उसको 40 किलो का कर दिया। और गन्ने पर रेट बढ़ा है 20 रुपए, गन्ने पर रेट बढ़ा है 20 रुपए। उस यूरिया का कट्टे का रेट वही है। तो ये बड़े सिस्टम के साथ किसान का, नौजवान का, इस देश की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, मगर ज्यादा दिनों तक नहीं बना पाएंगे। अभी हाल ही में सुना जा रहा कि पेटीएम क्लेम एक मुद्दा बना रखा है कांग्रेस पार्टी ने, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पेटीएम क्लेम ये तो हमारे राष्ट्रीय लीडर बताएंगे, पर ये सारी भाजपा वालों की करनी का नतीजा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना करा दे बीजेपी वाले कि जितने हमारे बैंकों में पैसे हैं, एटीएम, पेटीएम, जो विजय शेखर शर्मा जी का जो नाम आ रहा है इस समय, आरबीआई भी एक लेटर जारी कर चुकी इनके लिए, उसके बारे में देखिए, मैं बता तो रहा हूँ, सारे लोग मांग कर रहे हैं तो बीजेपी को देखना है। हम तो जनता की आवाज उठाती है, हमारी पार्टी जनता की आवाज उठाती है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी के संरक्षक हो, कोई भी हो, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर। अब आने वाला फैसला जनता को करना है कि इन बेईमानों के हाथ में सत्ता देनी, जो जिन्होंने देश को खुशहाल बनाया उनके हाथ में सत्ता देनी, फैसला जनता को करना है। तो लगता है कि मोहब्बत की दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी इस बार कुछ? ये तो बिल्कुल, देखिए, मोहब्बत की दुकान तो चलकर रहेगी, इस दुकान को तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि नफरत का जहर घोलने वाले कहीं कहीं कामयाब हो जाएं। नफरत का जहर घोलने वाले अपने उस एजेंडे में कामयाब रहे, जो एजेंडा वो चलते हैं कि आपस में लड़ाओ और राज करो। मगर राहुल जी इस नफरत की दुकान को खोल कर रहेंगे, इस नफरत को बंद कर मोहब्बत की दुकान खोलकर मोहब्बत घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। इस बात की दलील ये है कि राहुल जी की दादी इस देश के लिए शहीद हुई, राहुल जी के बाप
इस देश के लिए शहीद हुए, मगर उसके बावजूद भी राहुल जी अपनी जान की परवाह न करते हुए मोहब्बत की दुकान खोलते हुए आज न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, जो लगभग 6700 किलोमीटर चलेगी और 56 दिन की यात्रा होगी। 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, जो लगभग 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी और फिर मध्य प्रदेश में जाकर शामिल हो जाएगी। यहाँ जवान का बिंदु है, यहाँ किसान का बिंदु है, यहाँ महिलाओं का बिंदु है, यहाँ नौजवानों का बिंदु है, यहाँ बेरोजगारी का बिंदु है, यहाँ मुसलमानों का बिंदु है, यहाँ हिंदू भाइयों का बिंदु है, यहाँ मुस्लिम। और इस न्याय यात्रा से देश में एक मैसेज जा रहा है, देश का नौजवान, देश का किसान समझ रहा है कि अगर देश को बचाना होगा तो कांग्रेस को लाना होगा। अगर देश में कांग्रेस नहीं होगी तो देश बचने वाला नहीं है। देश 10%, 5% उन उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा जिनके हाथों से इस देश की सरकार चल रही है। लोग कहते हैं कि आज राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य की बात भाजपा वाले करते हैं। अब इसमें राम राज्य नहीं स्थापित हो गया। 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हुई और आज भी आप बोल हमारे सनातन धर्मी जो भाई है, जो हिंदू धर्म हमारा है, उनके 4 शंकराचार्य क्यों नहीं उस मंदिर की उसमें उद्घाटन में आए हैं। अब बाबरी मस्जिद थी, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस खिलवाड़ के जब लोगों की आंख खुलेगी तो उनको कोई और याद नहीं आएगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी याद आएगी। और ये अंग्रेज गोरे तो चले गए, काले अंग्रेज हमारे बीच में आ गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराओ और देश बांटो की राजनीति करते हैं। और कोई करोड़ों का रोजगार बता रहे कि हमने दिया है, कई नौकरियां दी हैं, कई संस्थान बनाए रखे हैं। उसके अग्निवीर लाखों की तादाद में दिल्ली पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निवीर जो अग्निवीर की ट्रेनिंग दे चुके हैं, क्यों नहीं मीडिया दिखा रही आपकी? एक पुलिस की सिपाही की भर्ती के लिए 50 लाख। और जब मैंने उनकी डिग्रियों को देखा, उससे पूछा तो बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी, मतलब जो एजुकेशन उसमें मांगी गई है उससे भी ज्यादा एजुकेटेड लोग इस नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। 50 अगर ये रोजगार दिए होते तो 50 लाख बच्चे इस उत्तर प्रदेश के फार्म ना भरते। इकट्ठा मैं किसान हूँ, यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का होता था उसको 40 किलो का कर दिया।